ठीक है। या चलिए, नमस्ते रोहित। नमस्ते या दीदी जी, आपका थैंक यू। यस। जरा आप पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम रोहित है और मैं हिमाचल प्रदेश का एक कांगड़ा जिला, उसके छोटा सा एक क्षेत्र है नगरोटा बगवां, ओके। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और अभी मैं एसबीआई में जॉब करता हूँ। एज ए ओके। असिस्टेंट मैं एसबीआई में कार्यरत हूँ जी। ओके। ओके, बढ़िया बढ़िया। चलिए, आपकी मेरे से मुलाकात कितने साल पहले हुई थी? ऑनलाइन ही सही। जी, आज से करीब मुझे अभी भी याद है, जनवरी 2022 में राइट। जब मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हुआ या और डॉक्टर ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि भाई आपको तो सर्जरी करानी पड़ेगी। या तो उसी दौरान मैंने एक वीकली फास्टिंग एक ग्रुप है, उससे मैं हाँ जुड़ा था। तो उसमें एक आपका लेक्चर मैंने सुना था, हाँ जिसमें हाँ आपने नेचर हीलिंग के बारे में और आपका जो एक जो आप कार्य करते हैं अंतः सत्व करके, हाँ। जो जिसके द्वारा आप लोगों को सिखाते हैं नेचर हीलिंग के बारे में। हाँ। तो उसके वो मैंने सुना था। तो जब मुझे गॉल स्टोन डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन मेरे को लगा क्यों ना एक बार आपसे संपर्क किया जाए कि नेचर हीलिंग से ये हीलिंग हो सकती है कि नहीं। तो मैंने आपसे संपर्क किया था, जनवरी 2022 की बात है। सही है। एग्जैक्टली बराबर है। जी बढ़िया। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो हेल्थ इश्यूज जो थे वो उस वक्त आपको किस इंटेंसिटी में थे? क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे आपके उस वक्त? जी, उस समय एक तो मुझे बड़ा पेन होता था, राइट साइड जो एब्डोमेन है उसके राइट साइड में बहुत पेन होता था, क्योंकि मुझे पहले तो डिटेक्ट ही नहीं हुआ कि ये है क्या। कई बार अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर्स यही कहते थे कि ये गैस गैस की प्रॉब्लम है। लेकिन उस टाइम आया कि ये गॉल स्टोन है, तो बड़ी पेन होती थी, कुछ भी खाता था तो पेन होता था। तो वैसे भी बॉडी मतलब मेरा वेट बड़ा ज़्यादा था और वैसे थकान रहती थी, बड़ा नेचर भी कुछ चिड़चिड़ापन जैसा था। लेकिन फिर जब ये चीज़ आई, उसके बाद मैं आपके संपर्क में आया, आपसे गाइडेंस ली, और आपने जो मेरी फूड की जो एक यात्रा को चेंज किया, आपने जो सिखाया कि फूड को चेंज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद से फिर बहुत से चेंजेस मेरी लाइफ में आए। राइट राइट। या और अभी जैसे ही अपन ने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो पहले जी अपन ने शुरू किया था लाइक जूस फास्टिंग से। तो जी। थोड़ा अपनी उस जर्नी के बारे में आप थोड़ा शेयर करेंगे? हाँ जी, जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा कि हाँ इसका इलाज पॉसिबल है और आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके उन शब्दों में मैंने एकदम से मुझे विश्वास हुआ। और आपने कहा कि आपको जूस फास्टिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपने 21 डेज कहा था। हाँ। तो मैंने बिल्कुल उस पे मैंने किया। उसमें एक दिन सबसे पहले हमने वाटर फास्टिंग की थी, जिसमें एक दिन यस। पूरा पानी पे रहे ताकि शरीर को एक तैयारी दी जाए। और उसके बाद 21 दिन तक मैंने सिर्फ जूसेस पे ही मतलब जूसेस पे रहा। उसमें फ्रूट जूसेस थे सारे, पूरा दिन सिर्फ जूसेस, जब भी भूख लगती थी जूस पीता था। और या 21 दिन के बाद भी जब कुछ मेरे को पेन ही रहा, तो फिर आपने कहा थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू करिए। तो ऐसा करते करते मैंने 100 दिन सिर्फ जूसेस पे ही मैंने या मतलब अपनी यात्रा की थी, और कोई सॉलिड फूड नहीं लिया। और 100 दिन सिर्फ फ्रूट जूसेस ही लिए। तो हम्म। वो बड़ी एक अद्भुत यात्रा थी। आज भी मैं उस यात्रा को याद करता हूँ, उस जर्नी को, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो कैसे ऐसे पॉसिबल हुई होता थी। है। लेकिन वो शायद आपकी ही गाइडेंस, शायद क्या, वो आपकी ही गाइडेंस थी। और शायद एक ईश्वर की कृपा भी थी, और एक प्रकृति जो माँ है उसका आशीर्वाद भी था जो आपसे मिले, और आपने इतनी सुंदर गाइडेंस दी जो वो यात्रा पॉसिबल हुई। या राइट। जी हाँ। तो आपके उस जूस फास्टिंग के बाद भी लाइक आपके सिम्टम्स थे, तो हमें फिर आपको डाइट चेंज करवा कर सॉलिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, रॉ फूड पर आना पड़ा। और वो आपका जी साल भर तक चला ऑलमोस्ट, है ना? जी। जी जी, उसके बाद जैसे ही वो 100 दिन का जूस फास्टिंग हुआ था, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स तो रही, क्योंकि मैंने ये देखा हम्म। कि प्रॉब्लम का जो जड़ है, वो जो बीमारी आती है हमें, उसका जड़ हमारा बरसों का खाया हुआ गलत खान पान होता है। तो राइट। एकदम से वो ठीक नहीं होता। मैं सोचूं कि मैं एकदम से अपनी
फूड को चेंज करूँ मुझे रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से एक गलत आदत के साथ जी रहे हैं, तो उसको ठीक होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। ऑफ तो कोर्स। फिर जैसे ही मैंने आपसे फिर बात की, तो फिर हमने, क्योंकि मेरा वेट उस दौरान बड़ा लूज हुआ, क्योंकि जब टॉक्सिक निकलते हैं अंदर से, टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो वेट तो जाता ही है। तो फिर यस। उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए फिर हमने एक रॉ जर्नी स्टार्ट की, जिसमें आपने मुझे कहा फ्रूट सैलेड लो। तो वो फिर एक नई, उसके बाद से थोड़ा सा फूड हमने चेंज किया, और जो आज तक कंटिन्यू है, और उसका बहुत फायदा मुझे मिला है। राइट। वेरी गुड। अच्छा, आप नेचर केयर ट्राई करने से पहले आपने एलोपैथी करी थी? जी बिल्कुल, मैं जैसे ही डॉक्टर्स के पास गया, और उससे पहले भी कोई भी बीमारी होती थी तो हम डॉक्टर के पास ही जाते थे, जो भी दवाई वो बोलते थे, हल्का सा बुखार भी आया तो पैरासीटामोल खा ली। और या। जैसे वो मुझे गोल्डस्टोन का एक आया कि आपको ये है, तो उसके बाद उन्होंने जो पेन किलर्स दी कि आपने अगर सर्जरी नहीं करानी है तब तक ये खाओ। तो एलोपैथी ही नहीं पे ही था मैं सारा। और जैसे ही मतलब आपके पास आया, आपने जो गाइड किया, उसके बाद दवाइयाँ मेरी एकदम से छूट गई। यस। या जी आपको उस वक्त मतलब सर्जरी सजेस्ट करा हुआ था, और मैंने आपसे बोला था कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गॉल ब्लैडर आपको हटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे निकाले बिना ही हम जी हील हो बिल्कुल। सकते हैं। एंड दैट्स हाउ। बिल्कुल आपने या। जी, ये आपने यही कहा था कि आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो भगवान ने दिया है, या। और इसकी जरूरत है शरीर को। तो या। इसको निकालेंगे भी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वो यही बोलेंगे इसको निकालो। इसको निकालने के बाद बड़े सालों बाद फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शरीर को तो इसकी जरूरत है। तो जब मैं इस बात पे मैंने बिल्कुल विश्वास किया कि नहीं ऐसा है, और फिर मैं जब नेचर के रास्ते पर चला, तो आज वो गॉल ब्लैडर बिल्कुल सलामत है। और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मेरे को मिला है। मैं तो बीमारी के तल पर ही इसको कर रहा था कि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे बहुत सारे और भी रिजल्ट मिले जो मैंने सोचा भी नहीं था। यस यस यस, क्योंकि जैसे मैं हमेशा सबसे बोलती रहती हूँ कि ये हम सोचते हैं कि हम फिजिकल लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे शरीर की बीमारी हम हटा रहे हैं, लेकिन ये जो नेचुरल लाइफस्टाइल जो है वो हमारे शारीरिक जी लेवल पर सिर्फ काम नहीं करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हर लेवल पर हमारे मतलब कर्मों को काटता है, या हमारे टॉक्सिन्स को हटाता है, या इमोशनल जो हमारा पुराना जो इकट्ठा करा हुआ जो इमोशनल कूड़ा होता है उसे भी हटाता है। तो जी ये जी वक्त के साथ ये आप देखते हो कि कई सारी ये सारी चीजें आपके लाइफ से कम होती जाती हैं। तो आपका इस जी बारे में बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, लाइक? जी बिल्कुल, मैं एक आध्यात्मिक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उससे भी मैं 2012 से जुड़ा। वो भी मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। लेकिन मैंने ये पाया, जब से मैंने ये भोजन को चेंज किया 2022 में, तब से मेरी आध्यात्मिक मार्ग में जो उन्नति हुई है इन 2-3 सालों के अंदर, वो 10 सालों में नहीं हुई। और राइट। मुझे आज भी लगता है, अगर मैंने अपना भोजन चेंज नहीं किया होता, तो वो आध्यात्मिक मार्ग में भी वो वैसे का वैसे ही चलना था, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं होना था। बराबर। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में हम जब चलते हैं, हम सोचते हैं हम ईश्वर के साथ जुड़ रहे हैं, तो बस यही है, और हमारा खान पान वही सब कुछ खा रहे हैं। तो फिर उसका भी मैंने देखा है कि हम आध्यात्मिक मार्ग में भी वो उन्नति नहीं कर पाते। तो सही। जब इस रास्ते पर चला, और मेरे बिहेवियर में कई चेंजेस आए, मेरे अंदर ऐसी पॉजिटिविटी आई, जो मैं आज अपने आप को देख रहा हूँ, मैं 2 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। राइट। और जो मेरे आसपास लोग हैं, वो भी ये रिजल्ट उन्होंने देखा मेरे अंदर, एक पॉजिटिव रिजल्ट की, नहीं जो आप पहले थे और जो अब हैं, उसमें बहुत फर्क है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। उनको तो यही लगता है कि ये मेडिटेशन से हुआ। हाँ, मेडिटेशन का रोल है, लेकिन उसमें भी हमारे भोजन का, हमारी जो ये प्रकृति के साथ एक लगाव है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये। जब मैंने ये फूड चेंज किया, इमोशनल लेवल पे मैं बहुत ऐसा लगा कि कोई भार गया मेरा। हम्म। इमोशन से जो नेगेटिव इमोशंस थे वो धीरे धीरे रिलीज हुए। फिजिकली जो अंदर एक टॉक्सिन्स थे वो गए। ऐसा लगता है कि नए सेल्स मेरे आ गए हैं, नई बॉडी का एक निर्माण हुआ है, ऐसा फील होता है। वेरी। और स्पिरिचुअल लेवल पे भी मेंटली बड़ा पीसफुल जैसा रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम रिएक्ट कर दिया किसी सिचुएशन को लेकर के, बड़ा मतलब शांति से लगता है कि नहीं, इसके साथ ऐसे डील करना चाहिए। और हर किसी के प्रति एक प्यार की भावना भी आती है, एक अपनेपन की भावना आती है। वेरी ट्रू। तो बहुत सुंदर रिजल्ट मेरे को मिले हैं इसके। ये फिजिकल लेवल पर नहीं, मेंटली, स्पिरिचुअली, यस। हर मतलब लेवल पर हमारा जो है पर्सनैलिटी इससे इम्प्रूव होती है, ये मैंने पाया है। यस। आप थोड़ा इस पर और डिटेल बता सकते हैं कि लोगों ने आप में क्या चेंजेस देखे?
जी, लोगों ने एक तो मेरा पहले तो ऐसा हुआ जब बॉडी मेरी एकदम से टॉक्सिन्स निकले तो वेट लूज हुआ, तो लोगों को पहले ये लगा कि इसको क्या बीमारी लग गई है, क्योंकि मैं एकदम मतलब मेरा वेट बड़ा लूज हुआ था। लेकिन वही था कि उस फेज को एक डील करना पड़ता है, उस फेज से गुजरना पड़ता है। जब भी कोई हम घर को भी अगर तोड़ के नया बनाए तो तोड़ना तो पड़ता ही है, थोड़ा सा तो वो नुकसान देखना ही पड़ता है, उस फेज से गुजरना पड़ता है। सही तो है। नया शरीर का निर्माण करना है, नया आपको अपनी मानसिकता बनानी है, तो थोड़ा सा एक फेज आता है जिससे आपको गुजरना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है। तो वो मैंने फेज देखा, उससे मैं गुजरा, लोगों को फेस किया। लेकिन मैंने बस यही था कि आपकी गाइडेंस और ईश्वर की एक शक्ति, और जो मैंने रिजल्ट जो अनुभव किए, उन अनुभवों के आधार पर मैं पीछे नहीं हटा, बस चला रहा। हाँ। तो वही लोग जिन्होंने मुझे बोला कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आज वो कह रहे हैं कि नहीं सच में, और वो अब बोल नहीं रहे हैं लेकिन मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो, मतलब जो मैं भोजन करता हूँ तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही कर रहा है। और बढ़िया। कहीं ना कहीं हमें भी ये करना चाहिए। एक पॉजिटिविटी आई, एक निर्णय की जो डिसीजन मेकिंग पावर आई कि इस समय क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए। और मतलब जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, उससे लोग प्रेरणा ले रहे हैं, मतलब मेरे शब्दों में एक ऐसी ताकत है कि लोग एकदम से मैं बोलता हूँ उस पर विश्वास कर रहे हैं जो पहले था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज लोग लोग भी मेरे से फील कर रहे हैं, और सबसे बड़ा चेंज मैं अपने आप में फील करता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं आज से 2 साल पहले था। ये सबसे बड़ा चेंज। वेरी गुड, ऑसम। एंड ये एक्सपेक्टेड है, ये मतलब हम मानते हैं। ये मैंने मतलब मेरे बाकी और कई सारे क्लाइंट्स में भी देखा है, जो सिर्फ एक महीना भी ये चीज फॉलो करते हैं तो उस एक महीने में भी उनके स्वभाव में चेंज आ जाता है। उनके आसपास के लोग पूछते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आप करते रहिए। क्योंकि लगता है कि जी भाई जी। इस इंसान से कोई प्रतिकार नहीं आता है, इस इंसान से कोई वापस वो नेगेटिविटी नहीं आ रही है या आर्ग्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो लगता है कि इंसान का स्वभाव चेंज हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल। मतलब और बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है, और कर्मा के ऊपर भी जो हमारे जो नेगेटिव कर्मा है इससे कटते हैं, ये भी मैंने अनुभव किया। मैं जब आपने मुझे कहा था कि जब आप फलों पे रहोगे, रॉ डाइट पे रहोगे तो आपके नेगेटिव कर्म कटेंगे, तो मैं सोचता था ऐसे कैसे पॉसिबल है नेगेटिव कर्म कटेंगे, वो तो उनको तो हमें फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सुना है जो जैसा बीज वैसा फल, जो आप करोगे उसको फेस करना है। तो मैं हम्म। सोचता था कैसे, लेकिन मैंने अनुभव किया कि नहीं, वो कटते हैं। हाँ, आपको वो जो काटना होता है वो बड़ा इजी हो जाएगा, आपको मदद थैंक मिलेगी, प्रकृति की मदद मिलेगी आपको। यू। वो कर्म कैसे कटेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मेरे साथ 2 साल में ऐसा हुआ, मुझे तकलीफ भी हुई, लेकिन प्रकृति का सहयोग और भगवान की वो शक्ति और वो प्रकृति के नियमों के साथ चलने के कारण बड़ा इजीली उनको मैंने क्रॉस किया, ये मैंने अनुभव किया। ऑसम। तो इसमें कर्मा हमारे कटते हैं, ये पक्का है। वेरी जी। ट्रू। वेरी ट्रू। और लास्ट 2 सालों में लाइक आपको आपका फिजिकल लेवल पे आपके हेल्थ के वजह के संबंध में आपको और क्या क्या फायदे दिखे? और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि मेरे को 2 सालों से आज तक मेरे को कोई जुकाम, कई बार होता है मौसम चेंज होता था पहले, मुझे मौसम चेंज होना तो फीवर आ जाना या कोल्ड हो जाना, ऐसा कुछ मेरे साथ अब नहीं होता। और चाहे मौसम चेंज हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसके साथ बॉडी एडजस्ट करती है। कोई ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो मुझे फ्रिज का पानी लेने की जरूरत पड़ रही है, नॉर्मल वाटर मैं लेता हूँ। और कभी मुझे एक बार फीवर भी हुआ था इस दौरान, तो तब भी मैंने आपसे गाइडेंस ली, आपने कहा कोई आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, 3 दिन सिर्फ आप जब तक आपको फीवर है आप रेस्ट करिए, पानी पे रहिए। और वही मैंने किया, और 3 दिन के बाद फीवर भी चला गया, और बॉडी से पेट इतना क्लियर हुआ, ऐसा लगा पता नहीं कौन से टॉक्सिन अंदर थे जो निकले। तो मेडिसिन फ्री लाइफ मेरी आज हो गई है, ये राइट। मैंने फील किया। मुझे ऐसा लगता है मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। हमें जब भी कोई बीमारी आए, कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप रेस्ट करिए और शरीर को वो दीजिए, हल्का इसको भोजन ना दीजिए, हल्का कुछ फ्रूट या जूसेस पे रहिए, शरीर अपने आप को खुद ही हील करता है। ये एग्जैक्ट। ये मैंने फील किया। और बॉडी हमारी कितनी सुंदर एक मंदिर है, ये अनुभव होता है। इस मंदिर को बस स्वच्छ रखना है और इसको अच्छा देना है, तो हमारी मतलब बॉडी खुद ब खुद हमें वो रिजल्ट दे देगी। जो आज दुनिया, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी बीमारियां हैं, उसका जो कारण है वो भोजन ही है। तो जब भोजन चेंज होता है, शरीर खुद ब खुद हील करता है, और इसकी सुननी पड़ती है, बस शरीर के साथ बात करनी पड़ती है। ये वेरी मैंने फील किया। वेरी ट्रू, वेरी जी। ट्रू। और क्या क्या चीजें छूटी हैं आपकी गए 2 सालों में? मतलब आप मुझे बता रहे थे कि आपको और कुछ कुछ चीजें नहीं यूज करने की जरूरत पड़ती, वो क्या चीजें हैं? और जैसे मैंने
प्राकृतिक जब से इसमें चला, तो मैंने जैसे बॉडी के लिए हमें कितने सोप्स, शैम्पू, बॉडी लोशन, ये सब क्रीम, कितना कुछ लोग यूज करते हैं आज अपने अपने स्किन को अच्छा दिखाने के लिए। तो मैं हाँ। भी यूज करता था इससे पहले बॉडी का जो परफ्यूम है, फेस वॉश या क्रीम या शैम्पू। लेकिन जब से ये स्टार्ट किया, मेरे को आज 2 साल हो गए हैं, मैंने कोई सोप यूज नहीं किया है, कोई क्रीम यूज नहीं की है। और आप देख सकते हैं फेस चमक रहा है मेरा। या मैं बोलने तो वाली इसके थी पीछे, अभी। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लगाता हूँ, ये सच में ये नेचुरल, जब आप इस सिस्टम में चलते हो, प्रकृति के साथ चलते हो, आपको किसी भी चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हमारा हमारा सन, जिसके सनस्क्रीन लोग आज यूज कर रहे हैं कि हमें सन से प्रॉब्लम है, सनस्क्रीन लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य तो एक देवता है, हमें उससे एनर्जी लेनी है। और जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं, हमें प्रकृति की कोई भी चीज नुकसान नहीं करती है। ऑफ ये कोर्स। मैंने अनुभव किया है। ऐसा लगता है कि सूर्य को हम हमारे हिंदू संस्कृति में सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह, और दिन में फिर उससे बचने के लिए सनस्क्रीन लगाने हैं। तो थोड़ा सा ये भी बड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये हाँ। शायद इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जी रहे हैं, इसलिए ऐसा एग्जैक्टली। करना पड़ रहा है। जब प्रकृति के नियमों के साथ जिएंगे, तो सूर्य हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, वो और ही हमारे लिए फायदा ही फायदा नहीं करता है। ये सूर्य मैंने तो। अनुभव किया। तो जो या भी ये, हाँ, नहीं जो सूर्य तो। केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं लोग आज, उससे मैं फ्री हो गया हूँ बड़ा। अब कहीं ट्रैवलिंग भी करता हूँ तो कई बार लोगों को वही किट लेके जानी पड़ती है, क्रीम, सोप, मेरे को ये कुछ नहीं लेके जाना पड़ता, बड़ा फ्री सा फील होता वेरी गुड, वेरी गुड। सूरज तो मतलब किसी भी हाल में हमारा नुकसान नहीं करता। वो तो हम जो केमिकल्स है। लगाए हुए होते हैं, उसका जो रिएक्शन जी होता है सूरज की किरणों की वजह से, क्योंकि वो केमिकल्स हैं अल्टीमेटली, तो उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा जी, होता है। तो सूरज तो हमारा बिल्कुल हमेशा बिल्कुल भला ही कर रहा होता है, क्योंकि हम इन सब चीजों से ही बने हुए हैं। जो तत्व हमारे बिल्कुल अंदर है वही तत्व प्रकृति के अंदर हर चारों तरफ है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक बिल्कुल। कभी भी नहीं हो सकती। एकदम सही बताया जी आपने। बहुत ही बढ़िया। जी आप आपने हमारे बारे में कैसे जाना? जी हमारे बारे में आपको जानकारी कैसे मिली, वो शायद आपने स्टार्टिंग में बताया जी। था। जैसे मैंने आप, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वीकली फास्टिंग में जब हाँ। आपका वो सेशन सुना था, या। तो उसमें आपने अपने बारे में बताया था, तो मैंने, क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी लेक्चर्स मैंने सुने थे, वो ऐसे लोग थे जो हमारे देश के नहीं थे। हम्म। तो ऐसा लगता था कि फॉरेन में ही ये सब कुछ होगा, लेकिन जब आपका सुना तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे देश में भी नहीं ऐसे लोग हैं या। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। तो या। फिर मैंने आप ही को सबसे पहले फोन किया था। या। और फिर आपने ही अपने बारे में जब बताया मुझे कि ऐसे आपका एक क्या बोल सकते हैं, एक ग्रुप है अंतर सत्व करके, उसको आप लीड करते हैं, और उसमें आप लोगों को गाइड करते हैं इसके बारे में। और आपके वहाँ पर घर पर भी, जहाँ पर ये आपका एक ग्रुप सेंटर है। चलता है, वहाँ आकर के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन या। मैं थोड़ा दूर था आपसे, तो मैंने ऑनलाइन ही किया। तो उसी दौरान फिर आपके बारे में पता चला, और फिर मैंने आपके कई फेसबुक पे वीडियोस भी देखे, इंस्टाग्राम में वीडियोस देखे, लोगों ने आपके बारे में जो रिव्यूज थे हम्म। वो भी मैंने पढ़े। लेकिन सबसे बड़ा तो अपना अनुभव होता है। और यस। मैंने अपने अनुभव से 2 साल हो गए हैं, इतनी मुझे बड़े उतार चढ़ाव आए इस मार्ग में। मैंने आपको ही पता है इसके बारे में, और शायद मैं अभी इतना समय बता नहीं सकता कि कैसे कई तकलीफों से भी गुजरना पड़ा। लेकिन उस समय कई बार रात को 2 बजे भी आपको कॉल किया, आपने उठाया, आपने गाइड किया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो इस टाइम, ऐसा नहीं ऐसा करो, और मैंने वो किया। और आज भी वो दिन याद आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे गाइड, एक मेंटर मुझे मिले। और उन परिस्थितियों से मैं गुजरा, शायद वो भी जरूरी था, एक अनुभव थे वो। और थैंक यू आपका बहुत बहुत। और मैं तो जो भी ये सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो आज इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं। बस हमें इस रास्ते पर चलने की, और उनकी गाइडेंस में अगर हम रहें और इस रास्ते पर चलें, तो बड़े अद्भुत रिजल्ट हमारे जीवन में आ सकते हैं। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। बढ़िया। राइट। तो इस प्रोसेस में आपने क्या सीखा? अब इस जर्नी के दौरान आपकी क्या सीख है, और अब ये इस सीख को आप यहाँ से किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? जी, इस यात्रा के दौरान मैंने यही सीखा है कि कोई भी प्रॉब्लम हमें होती है, कोई बीमारी हमें होती है, तो उसका इलाज किसी के पास नहीं, मेरे पास है। अगर हम अपने भोजन पर ध्यान दें, तो हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम भोजन को ही दवाई बना दें।
यस। और मैंने कई लोगों से, आपसे तो गाइडेंस ली, बाकी कई लोगों से भी मेरी बातचीत होती रहती थी इस बारे में, क्योंकि जब इस रास्ते पर चला तो कई लोग मिले जो इस रास्ते पर चले थे, और मैंने जब उनसे बात की, उनसे ये पाया कि नहीं, ऐसे लोग हैं जो कुक्ड फूड को छोड़ करके रॉ फूड को और प्रकृति जो दे रही है उस पर रह रहे हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, सारे काम घर के कर रहे हैं जैसे और लोग करते हैं, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। और इतना सिंपल उनका जीवन हो गया है कि मतलब देख के भी लगता था कि नहीं, वो उन लोगों को देख करके, आप जैसे लोगों से मिल करके मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला। और मैंने यही सीखा कि हमारा एक्चुअली में भोजन जो है, ये हमारे फल और सब्जियां ही हैं। और अगर हम अपने भोजन को शिफ्ट करें तो हमारे जीवन में बहुत सिंप्लिसिटी आ जाएगी। जो इतना कॉम्प्लिकेशन आज लोगों के जीवन में हो गया है, उसका एकमात्र कारण है भोजन। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जो सीजन के फल और सब्जियां, जूस, ये सब कुछ अगर हम खाएंगे तो जीवन बड़ा सिंपल हो जाएगा, शरीर की बीमारियों से भी हम मुक्त हो जाएंगे। राइट। और रिजल्ट तो जब हम, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर हम चलेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे। मैंने तो यही सीखा कि हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो प्रकृति दे रही है उसके साथ चलो, प्रकृति में थोड़ा समय व्यतीत करो, प्राकृतिक चीजें खाओ, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और यही मैं अभी भी कर रहा हूँ। अब तो मेरा ऐसा हो गया है कि एक लाइफस्टाइल बन गया, अब करना नहीं पड़ रहा। उस समय तो करना पड़ता था, ऐसा लगता था मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। अब तो बड़ा नेचुरल लगता है कि यही लाइफ है। और अब तो जो लोग मेरे साथ हैं वो भी मुझे दिन को, जो कहते थे आप तू रोटी नहीं खाता है, तू चपाती, अब तो कहते हैं कौन सा फ्रूट काटे। तो ऐसा नेचुरल एक जीवन हो गया है, बड़ा मजा आ रहा है। मतलब तो यही सीखा, और इसी जर्नी को आगे भी लेके बड़ी चलना है। और बड़ी। इसी, हाँ जी। या, जी दैट्स ग्रेट। और हमारा सपोर्ट आपको कितना यूजफुल रहा, लाइक हमारा सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? जी, मैंने जैसे कहा कि आपकी गाइडेंस से ही जो ये जूस फास्टिंग की 100 डेज की, उसके बाद रॉ फूड पे जो शिफ्टिंग हुई, और उस रॉ फूड पे भी कई गलतियां मैंने की। मुझे याद है कई बार मैं कुछ ऐसा खा लेता था, पेन होता था, आपको फोन करता तो आप वो कहते थे कि आपने देखो ये गलत खाया। पर फिर भी आपसे कोई ऐसा नहीं था कि कोई डांट मिलती थी कुछ ऐसा, तो आप उसको कैसे अब ठीक करना है उसके बारे में गाइड करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, अब हो गया, आगे से नहीं करना। तो ऐसे कई गलतियां, गिरते गिरते, गिरना उठना चलते रहा। तो उसमें आपने जो उंगली पकड़ कर चलाया, और आज तक आप चला रहे हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है, जब इस मार्ग पे चलना है, अपनी जर्नी को चलाना है, तो इसमें एक अच्छा गाइड, अच्छा मेंटर मिलना बड़ा जरूरी है। तो आपके स्पोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। आपका जो नॉलेज है इस फील्ड में बहुत गहरा है, और उस नॉलेज और जो आपका विश्वास है, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा भी लगता था कि नहीं मैं गलत हूँ और मुझे तो अब ऑपरेट करवा लेना चाहिए, मैं गलत रास्ते पर हूँ। लेकिन तब भी आपका जो विश्वास था और आपकी जो वो विश्वास के साथ जो बात थी, फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे फिर से इसी रास्ते पर चलना चाहिए, और मैं चला। तो बहुत आपके सपोर्ट से ये पॉसिबल हो पाया है, जो मैं इस जर्नी पर चल पा रहा हूँ। अभी भी आप ही मेरे गुरु हैं, और बड़ा सुंदर मेरे को रिजल्ट इसके मिले। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आपके इस इंटरव्यू के थ्रू मैं मतलब लोगों तक यही इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रही थी कि अगर हम हमारे बॉडी को सिर्फ सपोर्ट करें, हमारे बॉडी का जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, जो नेचुरली इसकी जो जरूरतें हैं, तो जैसे ही हम उन चीजों को पूरा कर लेते हैं, जो हमारा प्राकृतिक भोजन है, जो हमारा प्राकृतिक रहन सहन होना चाहिए, और जैसे ही हम इन सब चीजों को हम बदल देते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप ही अपना हीलिंग कर लेता है, अपने आप ही अपना सब प्रॉब्लम्स क्लियर कर देता है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि उसकी जो नेचुरल नीड्स हैं उसे पूरी करनी है। तो ये चीज मैं मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज मैं मिस कर गया या, कि इस दौरान फिर मैंने दूध और दूध से बनी जो प्रोडक्ट्स थे या, उनको भी छोड़ा, क्योंकि वेरी आपने ट्रू। वो भी गाइड किया था। तो क्योंकि मैं तो दूध पीता था, दूध से बनी खीर ये सब कुछ लेता था, राइट। तो ये भी मैंने पाया है कि जब हम वो चीजें छोड़ते हैं वो एक हिंसा है। हम्म। वो क्योंकि वो हम वो चीज यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं है। राइट। तो मैंने जब इस पे भी चलना शुरू किया, दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़े। कई कहते हैं कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मैंने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, मुझे कोई कैल्शियम की कमी नहीं हुई। तो बिल्कुल ओके है। तो ये भी एक इस यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स से भी थोड़ा परहेज रखें, क्योंकि वो यस। चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमारे शरीर के लिए।
नहीं है। तो सही। सच में इससे बड़ा फायदा होता है, और जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं बिल्कुल एक सच्चाई है। मैंने इसका अनुभव किया है, और अनुभव से बड़ा कुछ होता नहीं है। बढ़िया, तो एकदम सही बोल रहे हैं आप। जी जी जी। अनुभव से बड़ा और दूसरा कोई सत्य नहीं है दुनिया में। नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस। चलो, तो थैंक थैंक यू आपका दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू। यस। और आप ऐसे ही, आप जैसे लोग इस समाज में हो, गाइड करते रहें, तो ये जो दुनिया है बहुत सुंदर बन जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपको जी भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस रास्ते पर लगे रहे, इतनी आपकी जी 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 जी। कठिनाइयों के बावजूद। और जब आप लगे रहे तो फिर आज आप 2 साल बाद भी आप अपने आप को पा रहे हैं कि आज मैं काफी सेफ स्पेस में आ चुका हूँ, और आपको ये विश्वास जी भी आ बिल्कुल चुका है कि अब मुझे दवाइयों की शायद जरूरत ही नहीं पड़े कभी। मैं जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल। संभाल सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आपको आ चुका होगा। जी जी दीदी, मतलब एक फीलिंग अंदर से आती है हाँ। कि प्रकृति हमारी माँ है, और जब हम माँ की गोद में चले जाते हैं तो माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करती है। तो जब भी ये एक शब्द मेरे को प्रकृति माँ निकलता है, आंखों में आंसू भी आते हैं कि वेरी सच में प्रकृति माँ है। हमें धरती कितना भोजन देती है, फल देती है, सब्जियां देती है, सब कुछ तो दे रही है वो। बस हाँ। हमें उसके उसके साथ जीना है, उसके साथ हारमोनी में रहना है। तो प्रकृति हमारा कभी नुकसान करेगी ही नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। जी। चलिए, इसी बात के साथ अपना आज ये इंटरव्यू हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू अपना। दीदी, शुक्रिया। यस। थैंक यू। चलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।